डॉक्टर रुचि, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे सुभाष जी भी कह रहे हैं कि भाई हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, उनकी इकोनॉमी का साइज बहुत छोटा है। लेकिन अगर हम पिछले 4-5 सालों में देखें तो भारत की जो जीडीपी है वो धीरे धीरे कहीं डिक्लाइन कर रही है, और जबकि उनकी अगर हम जीडीपी देखें तो वो बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है, वो इंक्लाइंड है। और पैंडेमिक के दौरान जिस तरह से हम गिरे और जिस तरह से वो गिर के फिर उठ गए अच्छी उसकी पोजीशन पे, तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ एक हादसा हम कह लें, या मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट की बात कही जाए? देखिए, एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बांग्लादेश जो आज है वो सिर्फ आज की वजह से नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ द क्यूमुलेटिव एफर्ट जो कि वो पिछले 30 साल से कर रहा है। और उसमें हमारे को एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक जो डिफरेंस आ रहा है इंडिया की अप्रोच में वर्सेस बांग्लादेश की अप्रोच में, बल्कि बांग्लादेश की अप्रोच एंड द एंटायर वर्ल्ड अप्रोच इन डेवलपमेंट, तो वो ये है कि बाकी सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करी जाती है। टॉप डाउन अप्रोच में मतलब क्या होता है कि तुम कुछ एक इलाकों को बहुत रिच कर दो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना दो, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना दो, बड़े बड़े कुछ भी बना दो, एंड देन तुम ये मानते हो कि जैसे जैसे वहां पे रिचनेस आएगी तो धीरे धीरे जो पिछड़ा वर्ग है वो भी उससे खिंचा आएगा, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट थोड़ी को तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी वो देखेंगे। बांग्लादेश ने कभी भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई बहुत बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं है। उसका टॉप डाउन अप्रोच नहीं था, उसका बॉटम अप अप्रोच था कि बेस इसको इतना सॉलिड बना दो, फाउंडेशन को इतना सॉलिड बना दो, उसके बाद तो बिल्डिंग अपने आप खड़ी हो जाएगी। और आज वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जब वो बिल्डिंग खड़े होने पर आ चुके हैं, एंड वो उन्होंने अपना करा है कि बाय improving their development, by improving basically their health standards, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जिसे कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे कहते हैं, वो चाहे आप उसमें मोर्टालिटी रेट्स देख लो, उनकी जो मेन अचीवमेंट है वो ये है कि उनका एक मुस्लिम देश होते हुए भी जो वहां की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ इंडिया के मुकाबले में ही हर पैरामीटर में आगे नहीं है। चाहे आप मोर्टालिटी रेट देख लो उनका, चाहे लिटरेसी रेट देख लो उनका, चाहे उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट देख लो, हर तरह से, चाहे उनका स्किल लेवल देख लो, वो सिर्फ इंडियन वुमेन से बेटर नहीं है, बल्कि खुद बांग्लादेश के जेंट्स से भी बेटर। मतलब उनका कंपैरिजन अगर आप देखो तो दे आर वुमेन, दे आर अहेड ऑफ द जेंट्स इन बांग्लादेश डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। और जैसे कहते हैं ना कि अगर एक औरत पढ़ लिख जाती है तो वो 2 परिवारों को पढ़ा देती है, 2 परिवारों को आगे बढ़ा देती है, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड इन बांग्लादेश। अगर आप कंपेयर करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बेस्ट ह्यूमन हेल्थ की जो डेवलपमेंट आज तक मानी गई है वो जापान की मानी गई है, एंड बांग्लादेश का ट्रेंड एब्सोल्युटली जापान के ट्रेंड को फॉलो करता है। सो दिस इज वन मेजर डिफरेंस। तो आज उनके पास, इसीलिए उनके पास स्किल लेवल है, सब कुछ है, लिटरेसी लेवल है, और उसी के नतीजा है कि आज अब उस स्टेज पे आ चुके हैं कि उनकी इकोनॉमी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, जिसको कि हम लोगों ने कभी कोई खास अहमियत नहीं दी है। हमारा लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, इम्यूनाइजेशन रेट, इन्फेक्शन रेट, हर चीज जो है बांग्लादेश से सिर्फ एक जीडीपी का टोटल वॉल्यूम बढ़ा है, क्योंकि हमारा देश जो है फिजिकली बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो टोटल वॉल्यूम उस हिसाब से बड़ा हो जाता है। पर अगर आप ये छोटी छोटी चीजें देखें तो इंडिया इज एक्चुअली दी वर्स्ट मोस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द एंटायर साउथ एशियन रीजन, अगर आप डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखें ये सारे। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली वो ये है कि उनके यहाँ पे एक बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है एनजीओ का, जो कि ब्रैक जिसे कहते हैं, बांग्लादेश रिहैबिलिटेशन एंड असिस्टेंस कमिटी। हमारे यहाँ पे बहुत सारी एनजीओ हैं, हाँ, पर वो सारी की सारी अनऑर्गेनाइज है, तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एनजीओ, तो एक सेंटर है, वहां पे अगर एक आदमी चाहता है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स वो हल कर देते हैं, चाहे उसको माइक्रो फाइनेंस देना हो, चाहे उसको जो है हेल्थ टिप्स देने हो, चाहे उसको इन्वेस्टमेंट टिप्स देने हो, चाहे उसको एग्रीकल्चर टिप्स देने हो, चाहे उसको प्रोडक्शन टिप्स देने हो, उसको धक्के नहीं आने पड़ते कहीं कहीं ना, और ना उसको ये होता है कि मैं ढूंढने जाऊं कि अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ। और उन्होंने उसी स्ट्रक्चर को
यूटिलाइज करा अपने पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज उनका बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ऑफ एन एनजीओ, जो कि हमारे यहाँ आज भी नहीं, अनफॉर्चुनेटली। जी रुचि जी,